ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखें। हमारे ध्यान का ध्येय मूर्त पदार्थ नहीं है, हमारी अमूर्त काया है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही हमारी संसार यात्रा होती है। संसार में हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। भौतिक जगत ही राग द्वेष का निमित्त होता है। इसलिए भौतिक जगत से विमुख रहकर अंतर्दृष्टि करके अपनी अमूर्त काया का अनुभव कीजिए। हमारी अमूर्त काया इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी संवेदन गोचर होती है, क्योंकि इसमें वेदना या आराम की स्थिति पाई जाती है। मूर्त के आश्रय से संसार है और मूर्त का प्रतिपक्ष अमूर्त है, वह अपनी अमूर्त काया है, उसके आश्रय से मोक्ष है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग की इतनी ही मीमांसा है। मूर्त के आश्रय से दुर्गति है और अमूर्त के आश्रय से सुगति है। संसार नाम दुर्गति का है और मोक्ष नाम सुगति का है। संसार नाम दुख का है और मोक्ष नाम सुख का है। जो सुख की कामना है तो मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपने अमूर्त काया का ही आश्रय कीजिए। आपको ध्यान के लिए अपने शरीर पर आने के लिए कहा जाए तो वह शरीर अमूर्त है। बंद नेत्रों से जो शरीर अनुभव में आता है वह अमूर्त है। उस अमूर्त के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। मूर्त और अमूर्त के बीच में ही भेद विज्ञान करना है। सकल मूर्त पदार्थ हे हैं और अपनी संपूर्ण अमूर्त काया उपादेय है। साधु सभी मूर्त पदार्थों में संभाव रखते हैं, उनको हे जानते हैं। बाहर विहार करते हुए रत्नादि दिखाई पड़े तो वे रत्नादि और धूल में कुछ भी अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही समान रूप से मूर्त हैं, इसलिए हे हैं। और अपनी अमूर्त काया ही संवेदन गोचर होती है। अपने अलावा अन्य जीव भी अमूर्त हैं, उनका हमको संवेदन नहीं होता है। इसलिए अमूर्त के नाम से अपने अमूर्त काया का ही अनुभव होता है। तो मूर्त और अमूर्त का ही अच्छी तरह वेद ज्ञान करिए। मूर्त से विमुख रहना है और अमूर्त के सन्मुख रहना है। और जब अपना ध्यान अपने अंगों पर लाने के लिए कहा जाए, उनके नाम कहे जाएं, तो वे सब अंग अमूर्त हैं।
सिर से लेकर पैरों तक जितने भी अंग उपांग हैं, अंतर्दृष्टि से जिनका हम अनुभव करते हैं, वे सब के सब अंग उपांग अमूर्त है और उनका संवेदन करने से हमारी सुगति होती है। जैसे आपको कहा जाए कि अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए, तो बंद नेत्रों से हम अपने ध्यान को अपने अमूर्त सिर पर लाते हैं और वह अमूर्त सिर ही उपादेय है और उसके अनुभव से संवेदन से मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। जब तक कर्मों का संबंध रहता है तब तक वह मोक्ष मार्ग कहलाता है और कर्मों का संबंध मिटने फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना विशेष है कि मोक्ष होने पर अपनी संपूर्ण काया एक साथ संवेदन गोचर होती है और उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रतिपक्ष इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता है। मूर्त पदार्थ स्वतः ही इंद्रियों के अभाव में विषय नहीं बनते, फिर मूर्त के आश्रय के बिना संसार नहीं होता है, क्योंकि संसार मूर्त के आश्रय से है और जहाँ मूर्त का आश्रय नहीं रहा वहाँ फिर अपने अमूर्त काया का ही संवेदन होता है और वही मोक्ष का स्वरूप है। तो परमात्मा को प्रति समय अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन होता है, इसलिए उनको अविनाशी उत्तम सुख का अनुभव होता है। जब आपको अपना ध्यान ललाट पर लाने के लिए कहा जाए तो वह ललाट अमूर्त ललाट है और अमूर्त के आश्रय से सुगति होती है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। तो ललाट पर ध्यान लाने से मोक्ष मार्ग बनता है और कालांतर ललाट पे ध्यान लगाते हुए मोक्ष भी हो जाता है। तो अपना हर अंग का नाम मोक्ष प्रदाता है। हर अंग हमारा अमूर्त होने से उस अंग पर ध्यान लगाते हुए सकल कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती। इसलिए ललाट पर ध्यान लगाते हुए जिनको मोक्ष हुआ उनको ललाट नेत्र केवली कहा जाता है। सिर पर ध्यान लगाते हुए जिनको मोक्ष हुआ उनको सिर नेत्र केवली कहा जाता है। आशय यह है कि जब आपको अपना ध्यान अपने शरीर पर लाने के लिए कहा जाता है, अंगों का नाम लेकर उन अंगों पर अपना ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, तो वह शरीर और वे हाथ पांव सिर कान नाक ये सब अमूर्त अंगों के नाम हैं और वह सब अमूर्त का आश्रय है और उससे आपकी सुगति होती है। सुगति माने सुख की प्राप्ति होती है। तो जब हम अंतर यात्रा करते हैं, योग निद्रा करते हैं, शवासन करते हैं, अपने ध्यान को अपने शरीर पर और उसके अंगों पर लाते हैं, तो हर अंग पर ध्यान लाना वह मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का कारण है। तो अपने ध्यान को ललाट पर लाना, नेत्रों पर लाना, कानों पर लाना, ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। इससे पारलौकिक उपलब्धि होती है, संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, शाश्वत उत्तम अनुपम सुख की प्राप्ति। तो जिन अंगों का नाम लिया जा रहा है
उन अंगों का नाम सुनकर ही आपको अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए। उन अंगों का नाम लिया जा रहा है जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शाश्वत उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए शरीर और उनके अंगों के नाम को चिद ब्रह्म कहा जाता है। वे सब के सब अंग आनंद रूप हैं। सिर हो, ललाट हो, नेत्र हो, कान हो, नासिका हो, मुख हो, जिह्वा हो, गाल हो, तालु हो, हृदय हो, नाभि हो, पीठ हो, हाथ हो, पांव हो, कनिष्ठ अंगुली कहें, अनामिका कहें, मध्यमा कहें, तर्जनी कहें, ये सब के सब अमूर्त अंगों के नाम हैं, जिनके आश्रय का नाम मोक्ष मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति है। तो जो ध्यान की विधि है, नेत्रों को बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने अंगों का नाम मन में लेकर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाना, इतना ही सुख पाने का उपाय है। और यह मोही जगत सुख के लिए बहिर्मुख रहकर क्या क्या नहीं करता है, फिर भी सुख से रहित रहता है। और जीव नेत्र बंद कर अपने अमूर्त अंगों पर आकर परमात्मा पद को पा लेता है। जिस परमात्मा के नाम का स्मरण सारा जगत करता है, भले नाम अनेक हो, कोई राम को याद करे, कोई महावीर को या किसी अन्य को, वे सब के सब अपने अमूर्त शरीर, अमूर्त अंगों के आश्रय से परमात्मा हुए हैं। तो इस ध्यान की विधि का फल मोक्ष की प्राप्ति है और अन्य किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ध्यान सत्र के दौरान हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने की बात करते हैं, उनके अंगों का नाम लेकर उन अंगों पर अपने ध्यान को लाते हैं। तो हर अंग, हर शरीर का भाग हमें आनंद प्रदाता है, मोक्ष प्रदाता है। हर अंग ही मूल्यवान है और ऐसा मूल्य जिसका माप सारे लोक की संपत्ति से भी नहीं हो सकता है। छोटे से छोटा भाग हो, हम कहें कि इस अंगुली के अग्रभाग पर अपने ध्यान को लाइए, ये भ्रूमध्य पर लाइए, कि बाएं कान के छिद्र पर लाइए, कि नासिका छिद्र पर लाइए, तो ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। इस अनुष्ठान का फल उत्तम सुख की प्राप्ति है, परम पद मोक्ष की प्राप्ति है, संसार के सारे दुखों से मुक्त होने का यही उपाय है। और जिस किसी को भी इसका श्रद्धान होता है, उसको अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उसको मोक्ष मार्ग मिल गया, जो अनादि से आज तक नहीं मिला था। और सुख पाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, फिर भी सुख नहीं मिला। और ऐसी दशा सुगम उपाय पाकर मैं संसार के सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाऊंगा, शाश्वत उत्तम सुख को पालूंगा। इसलिए ये ध्यान के सत्र से जुड़कर जो हम नियमित रूप से अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर लाते हैं, अपने अमूर्त शरीर पर, अपने अमूर्त अंगों पांगों पर, तो ये एक अपूर्व पुरुषार्थ है, मोक्ष का पुरुषार्थ है। इससे भिन्न कोई मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। लोग दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पर
वह सब मूर्त का आलम्बन है और वह सब संसार मार्ग है। भले वह कहें कि इससे हमको शांति मिलती है, पर वह सब शांति कथन मात्र है। उससे जीव शीघ्र ही उकता कर लौट कर बुद्धू घर पर आए, ऐसा होता है। तो बाहर कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। भौतिक जगत के आश्रय से कहीं मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग कई मंदिरों में, कई पर्वतों पर, कई वन उपवन में नहीं है। मोक्ष मार्ग अपने सिर से पैरों तक है। क्यों? इतना ही अमूर्त स्थल है। इसके बाहर तो सब मूर्त स्थल है। अमूर्त के आश्रय से ही जीव का संसार में परिभ्रमण होता है और बहिर्मुख रहने पर मूर्त पदार्थ सुहावने लगते हैं, तो उनको पाने की एक होड़ ही लग जाती है और उनको पाने के लिए जीव दिन रात प्रयत्न करता है। अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करता है और अंतोगत्वा वृद्ध होता है, रोगग्रस्त होता है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कुछ भी मोक्ष मार्ग की खबर भी नहीं होती। मोक्ष मार्ग पर चलना तो दूर रहा और ये अमूल्य मनुष्य जन्म पाकर जीव उसको खो ही देता है और फिर मक्खी मच्छर आदि योनियां बहुत है। एक इंद्रिय वनस्पति देह के लोक में कितनी है, तो ये मनुष्य ही विश्व में गाफिल होकर फिर मरकर पेड़ पौधों में जन्म लेता है और वहां फिर कितने काल तक रहे मूर्छा में रहता है। जिस ज्ञान की महिमा गाता है उस ज्ञान का फिर लगभग लोप सा हो जाता है। अपनी अमूर्त काया की महिमा लीजिए और उसमें कुछ ज्ञान का काम नहीं है। शरीर में वेदना या आराम का अनुभव करने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ज्ञान बंद करते हैं तो स्वतः ही अपने अमूर्त काय के सुख दुख का वेदन हो जाता है और ज्ञान तो बाहर मूर्त का ही होता है। वह सब का सब इंद्रिय ज्ञान है। अमूर्त तो कोई दिखाई पड़ता नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। वह तो प्रत्यक्ष संवेदन में आता है, अनुभव में आता है, क्योंकि अपने अमूर्त काया स्वानुभव गोचर है। इसमें हिलना डुलना हो, दर्द हो, आराम हो, उसका स्वतः ही हमको अनुभव होता है। अपना नाम स्मरण करते हैं नेत्र बंद करके, तो अपनी दृष्टि अपनी अमूर्त काया पर ही आती है। अपने अंगों के नाम का स्मरण करते हैं तो अपनी दृष्टि अपने अमूर्त अंगों पर ही आती। इसलिए जगत में कोई मंत्र है तो वह अपना नाम है, अपने अंगों के नाम है, वे ही मंत्र है। और अपने लिए कोई परमात्मा है तो अपना अमूर्त शरीर है, अपने अमूर्त अंग उपांग है, क्योंकि वे ही आनंद दाता है, मोक्ष दाता है। ललाट का नाम लिया जाए तो ललाट को भगवान का नाम ही जानिए और उसी आदर के साथ अपने ध्यान को अपने ललाट पर लाइए। सिर पर ध्यान लाने के लिए कहा जाए तो ये मानिए कि सिर का नाम वह भगवान का ही नाम है। जो पूरी काया का नाम है तो अपने अंगोपांग भी उसी के भेद हैं, उसी के विभाग हैं। राम का हर भाग राम है, महावीर का हर अंग उपांग महावीर है, तो अपने नाम का हर अंग उपांग वो अपना नाम ही है।
वह अपने लिए अपने परमात्मा का नाम। तो ललाट पर ध्यान लाने के लिए कहा तो भगवान पर ही ध्यान लाने के लिए आपको कहा गया। आनंददाता परमात्मा का ही ध्यान किया जाता है। वो आनंददाता परमात्मा अपना अमूर्त शरीर है, अपने अमूर्त अंगोपांग है। जो मूर्त अंगोपांगों के नाम है, जो मूर्त शरीर का नाम है, वही अमूर्त शरीर का नाम है, वही अमूर्त अंगोपांगों का नाम है। जैसे लोक में एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, ऐसे शरीर मूर्त अंगों का नाम भी है और अमूर्त अंगों का भी। ध्यान के विषय में हम अमूर्त शरीर, अमूर्त अंगोपांगों का ही नाम लेते हैं, क्योंकि ध्यान में मूर्त का कोई स्थान नहीं। मूर्त के जानने का नाम इंद्रिय ज्ञान है, ध्यान नहीं है। इसी मूर्त प्रतिमा का आप ज्ञान करते हैं, वास्तव में उसको ध्यान नाम नहीं मिलता है। ध्यान नाम अपने अमूर्त काया के संवेदन का है। फिर लोग भले ही ध्यान शब्द के कितने अर्थ करते हों, क्यों लोग को तो अपने अमूर्त का कुछ खबर नहीं है। वह अमूर्त के ध्यान को जानता ही नहीं है, तो वह ध्यान शब्द का दुरुपयोग करता है, और ध्यान शब्द का सदा से ही दुरुपयोग होता है। तो बच्चों का ध्यान कर रहे हैं, माता का, पिता का, भोजन का, पर वह सब वास्तव में इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान की पुनरावृत्ति वह इंद्रिय ज्ञान की। फिर मूर्त को जानने से वह कोई ध्यान नहीं हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान की पुनरावृत्ति करें तो वह इंद्रिय ज्ञान ही होता है। लोहे के कितने ही आप बर्तन बनाइए, वो सब लोहा ही होगा। लोहे के सब पात्र लोहे ही होंगे, और स्वर्ण के सब पात्र स्वर्ण ही होंगे। इसलिए मूर्त पदार्थ को आप कितना ही निरंतर जानिए, वह कुछ भी ध्यान नहीं होगा, वह सब कुछ इंद्रिय ज्ञान ही होगा। कोई दीपक की लौ पर ध्यान करने के लिए कहता है, कोई किसी फोटो पर ध्यान एकाग्र करने को कहता है, कोई किसी प्रतिमा पर ध्यान एकाग्र करने को कहता है, पर वह सब का सब किंचित भी ध्यान नहीं है। वह सब का सब इंद्रिय ज्ञान है, और उसका फल घोर संसार है। वह सब ध्यान के नाम पर धोखा है, प्रवंचना है। हमें उस सब से अपने आप को बचाना है। किसी भी एक विषय पर मन को स्थिर करना ध्यान नहीं। किस विषय पर मन को स्थिर किया जाए, वह महत्वपूर्ण है। मूर्त पर स्थिर हो रहे हैं कि अमूर्त पर हो रहे हैं, और मूर्त पर स्थिर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह सब कुछ इंद्रिय ज्ञान में स्थिर होने का फल है, और उसका फल घोर संसार है। क्योंकि मूर्त पर निरंतर स्थिर रहने पर कषाय की तीव्रता ही होती है, कषाय मंद नहीं होती। फिर मूर्त को विषय करना, वह वास्तव में अपने संसार को दीर्घ करना है। फिर अमूर्त को अनुभव में लेना, उसका फल मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। इस मूर्त अमूर्त की मीमांसा को अच्छी तरह समझ लीजिए। हमें मूर्त पदार्थ से विमुक्त होना है, और अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। अमूर्त के नाम पर पूरे ब्रह्मांड में अपने अमूर्त काया ही अनुभव गोचर होती है। अन्य कोई अमूर्त पदार्थ
हमारे न ज्ञान के विषय बनते हैं, न संवेदन के ही विषय बनते हैं। अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया पर ही रखिए, इसी के सन्मुख रहिए। वही अपना मुख अपनी ओर करना है, वही एकाग्रता है। वही अपने में उपस्थित रहना है, अपने में स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, वीतराग रहना है, निष्कषाय रहना है, निष्पाप रहना है। तो अपने मूर्त ही अनुभव गोचर होने से जो अमूर्त है वही सुगति का अर्थात सुख का, मोक्ष का कारण है। तो सुख का और मोक्ष का कारण बस सिर से पांव तक अपना अमूर्त शरीर है, उसके अमूर्त अंगोपांग है। छोटे से छोटा भाग भी हमारे परमात्म पद का कारण बन सकता है। किसी छोटे से छोटे भाग पर स्थिर रहते हुए भी भूतकाल में युक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं। ध्यान को के छोटे भाग पर जैसे नाभि पर ध्यान लाने के लिए कहा जाए, कंठ पर ध्यान लाने के लिए कहा जाए, अंगुली के अग्रभाग पर ध्यान को लाने को कहा जाए, तो वे छोटे से छोटे भाग भी हमको परमात्मा पद देने में समर्थ है, उत्तम अविनाशी सुख देने में समर्थ है। तो अपने छोटे से छोटे मूर्त भाग का कितना मूल्य है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और छोटे से छोटे भाग का नाम सुनकर भी आपको कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए इसका आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। जो छोटे से छोटा भाग आपको अनंत काल के लिए परमात्मा पद दे सकता है, अविनाशी उत्तम अनुपम सुख दे सकता है, तो वह छोटे से छोटा भाग, उसका नाम आपके लिए कितना अमूल्य है, कितना उपयोगी है, कितना सुखदाता है, ये हमें अपने हृदय में अच्छी तरह धारण करना चाहिए। और इस तरह अपने चित्त में अपने हर भाग को धारण करिए। धार्यते इते धर्म, अपने हर भाग को अपने ध्यान का विषय बनाना, संवेदन का विषय बनाना, वही ध्यान है, वही मोक्ष का कारण है, वही सर्वस्व है। उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।